और अब खबरें तफसील से। कश्मीरी पंडितों ने अमेरिका के ह्यूस्टन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कश्मीरी पंडित जज्बाती हो गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए उठाए गए इक़दामात पर मोदी हुकूमत की सताइश की और उनका शुक्रिया अदा किया। वफ्द में शामिल कश्मीरी पंडित ने वज़ीर-ए-आज़म का हाथ भी चूमा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने जो मुसीबतें झेली हैं वो कम नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों के वफ्द की नुमाइंदगी करते हुए सुरेंद्र कौल ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी पर हमने दुनिया भर में मुकीम 7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और ये यकीन दिलाया कि कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के हुकूमत के ख्वाब को पूरा करने के लिए हम अपना भरपूर ताउन देंगे। मोदी ने कहा कि वो नया कश्मीर बनाने के वादामंद हैं। And we met the Honorable Prime Minister of India today, and the 17-member delegation welcomed him, greeted him by loud applause, and he joined us, and he said, "How are you doing?" We said that we are doing very well, and he took the picture with us, and he did tell us that you have suffered a lot, and together we got to build new Kashmir. No, I presented a memorandum on behalf of the community. He gladly accepted that. We thanked him on behalf of the 700,000 Kashmiri Pandits all over the globe for such a historic decision. And we assured him that our community will will work with the government to fulfill your dream for a Kashmir which is peaceful, which is full of growth, where people are all happy. मज़ा इसमें आया उनके स्पष्ट शब्दों में। जैसे ही वो आए उन्होंने कहा, आप कश्मीरी पंडितों ने काफ़ी कष्ट सहा, वो जैसे अमृत था हमारे लिए। और फिर जब हमने बात की आर्टिकल 370 की, उन्होंने कहा अब कश्मीर में नई हवा है और हम साथ के मिल के जुड़ के नया कश्मीर बनाएंगे। देखना चाहिए क्या शब्द इस्तेमाल किए। और जब हमने शारदा देवी, ये शारदा देश है, उसका मंत्र हमने बोला, उन्होंने अंत में कहा ओम नमो नमः। ये मेमोरेंडम है जिसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि कश्मीरी पंडितों की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाओ, जिससे कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करें। जो हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग हुआ, उसके लिए हमें जस्टिस मिले और हमें अपना होमलैंड मिले। तो उस मेमोरेंडम में हमने वो उनको दिया है। देखो, अब प्राइम मिनिस्टर में हमारी काफ़ी होप है और उनके साथ हम काम करके कश्मीर को फिर से पैराडाइज। Most of the memorandum was about thanking him, and we appreciated all he has done for our community. And the only thing that we requested him was that an advisory panel be formed from all the major organizations of Kashmiri Pandits, so that they can help us guide what should be the future of Kashmiri Pandits in Kashmir. What we wanted to do was congratulate him and thank him for the gift he's given us. After 72 years of living under Article 370 and not having the rights that everyone else in India has, he's finally gifted us that back. The ability for us to potentially go back and reclaim our homes, have a land to live with, have occupation, jobs, all that is now possible because of his action. We thanked him, he thanked us for our being who we are and sticking for our beliefs, and it was a very pleasant meeting. We felt that his energy was just starting right now, and he would take us to the next step to be able to accommodate us back in our homeland. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दफ़ा 370 की मनसूखी के फैसले को सियासत करार दे रही है, जबकि बीजेपी के लिए यह फैसला बुलबतनी पर मबनी है। शाह ने मुंबई में एक रैली से खिताब करते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि बीजेपी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त मुजाहरा करेगी और चाहे कुछ हो जाए, महाराष्ट्र में 3/4 अक्सरियत से एनडीए हुकूमत की तश्कील होगी। अमित शाह ने कहा कि दफ़ा 370 और 35 से रियासत जम्मू कश्मीर का पूरे मुल्क के साथ जुड़े रहने में रुकावट थी। वज़ीर दाखिला ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर नेहरू पड़ोसी मुल्क के साथ सीज़फायर का ऐलान नहीं करते तो पीओके का कोई वजूद ही नहीं रहता। अमित शाह ने कश्मीर की असल धारे की पार्टियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिस
जिसके लिए कोई सोच नहीं सकता था, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतनी सरलता से धारा 370 और 35 से निकल जाएगी, वो काम मोदी जी ने 5 और 6 अगस्त को देश की संसद के अंदर कर भारत के जन जन की आवाज को वाचा देने का काम किया है। और भारतीय जानता था कि जब तक धारा 370 है, कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। और मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, उनके साहस को, उनके हौसले को। उन्होंने धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक दिया। और आज जो हम सालों से कहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि अब धारा 370 और 35 नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि धारा 370 ये राजनीतिक मुद्दा है। राहुल बाबा, आप तो आज कल आए हो राजनीति में। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी तीन पीढ़ियां कश्मीर के लिए 370 हटाने के लिए अपने बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटी है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कश्मीर में 370 रखना कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा था और आज भी है। कश्मीर में से 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारत मां को एक और अखंड बनाने का संकल्प है जो मोदी जी ने समाप्त किया है। आपको इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है, हमको इसमें देशभक्ति दिखाई पड़ती है। तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अस्तित्व ही न होता अगर असमय युद्ध विराम न किया होता। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये भूल के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का मसला खड़ा हुआ है। 370 के कारण देश के अंदर आतंकवाद आया। 370 ने कश्मीर की जनता के अंदर पाकिस्तान को अलगाववाद और आतंकवाद भड़काने का एक साधन दे दिया। कुछ समय जाने दीजिए, अपना ये मुकुटमणि कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पे चल पड़ेगा। ये विश्वास मैं महाराष्ट्र की जनता को दिलाने के लिए आया हूं। 2,27,000 करोड़ रुपया भारत का गया। अगर भ्रष्टाचार न हुआ होता तो हर कश्मीरी के घर पर सोने के पत्रे लग गए होंगे, सोने के टीन लग गए होंगे। अब कश्मीर के ठंड में भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उनको पसीने आने की शुरुआत हो गई है, पसीने आने की शुरुआत हो गई। मोदी जी के आने के बाद ये परिवारवादी पार्टियां जो राजनीति को अपनी बपोती मानती है, ऐसी पार्टियों के नींव हिलने लगे। अब कश्मीर के भी अंदर ये परिवारवादी पार्टियों का सफाया होने वाला है। उधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दफा 35 से आइन में एक नासूर की तरह था। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसने जन्नत निशा कश्मीर को खून आलूद करके रख दिया था। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो चुके हैं। सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया है। 1970 संविधान का एक ऐसा नासूर था, मैं नासूर जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा नासूर था जिसने बहनों भाइयों हमारे ही जिगर के टुकड़े और इस दुनिया के स्वर्ग, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान इस धारा 370 ने कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 3/4 से अधिक जनता चाहती थी कि यह धारा 370 वहां से समाप्त होनी चाहिए। आज जो जम्मू कश्मीर है 5 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर बदला हुआ जम्मू कश्मीर नजर आएगा। अब हम लोगों का फैसला है, देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी कुव्वत है, कितने आतंकवादी वह पैदा करता है, कितने आतंकवादी पैदा। और आपने देखा हौसले पस्त हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीओके में आकर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आकर उन्होंने कहा
अरे मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, अब तुम भारत पाकिस्तान की सीमा पर जाना मत। मैंने कहा बहुत अच्छा सुझाव दे दिया, बहुत अच्छा सुझाव दे दिया, क्योंकि जो वहां पर जाएगा, हमारे लोग बैठे हुए वो वापस लौट कर फिर पाकिस्तान में घुसने नहीं है। और भारत ने तो पहले से डंके की चोट पर कह दिया है, आतंकवाद समाप्त करो, उसके बाद तुम बातचीत करो। आतंकवाद समाप्त करो तो बातचीत करो, लेकिन अब बातचीत भी होगी बहनों भाइयों तो केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत नहीं। जम्मू कश्मीर के हालात अब तेजी के साथ सामान्य हो रहे हैं, लेकिन यह गलतफहमी बाहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो नहीं रहे। ये कश्मीर में बंदिशें हटा दी गई हैं, तहम यहाँ अभी भी दफा 144 बदस्तूर नाफिज है। इस बीच श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को दुश्वारियों का सामना है। दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज मुसलसल बंद हैं, तहम रोड के किनारे खासकर श्रीनगर के संडे मार्केट में छावड़ी फरोश देखे गए। अमन जब्त की बरकरारी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। मजमूई तौर पर वादी कश्मीर में हालात काबू में है। न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू में एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी लीडरों ने दफा 370 की मनसूखी को तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि अब पीओके की बारी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नजरबंद सियासी लीडरान को अगले 18 माह के अंदर ही रिहा किया जाएगा। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। महाराजा हरि सिंह के 125वें यौम पैदाइश की मुनासिबत से जम्मू में बीजेपी की एक बड़ी रैली मुनक्किद हुई। इस रैली में मरकजी वज़राए मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर, पार्टी के कौमी नायब सदर शाम जाजू के अलावा दीगर सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने महाराजा हरि सिंह की अजीम खिदमात को याद किया। साथ ही उन्होंने दफा 370 की मनसूखी के फैसले को जम्मू और कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर से ताबीर किया। केवल 2-3 परिवार यहाँ पर लूट कर मौज करते रहे, सत्ता का आनंद उठाते रहे और बाकी लोग प्रताड़ित होते रहे। आज कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। एक समान अधिकार किसी ने दिया है और एक ही झंडे के नीचे समान अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने यहां पर दिया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। ये एकदम एक रात में नहीं हुआ है। ये 370 कलम हटना, 35 से हटना, इसमें आप सब लोगों की तपस्या है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि दफा 370 की मनसूखी किसी एक तबके के मफादात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बाज खानदानों ने इस दफा की आड़ में सिर्फ अपने मफादात हासिल किए। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि घरों में नजरबंद सियासी लीडरों को तमाम सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। असें उहे जिहा भी हाउस अरेस्ट नहीं कीता जिहड़ा तुहाडा सहयोगी दल है कांग्रेस ते तुहाडे अपने मित्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला ही चुकी इहदे 2000 किलोमीटर दूर कोडे कनाल सुटिया तमिलनाडु। ये तो कोई हाउस अरेस्ट थोड़ा जिहड़ा अमित शाह जी ने कीता। तुस अपने घरे च रवा ते गेस्ट हाउस रवा ते ऐसा गेस्ट हाउस में जे तुस मैं जाचा श्रीनगर तो असीं रौणी जगह नहीं मिलती। 5 स्टार गेस्ट हाउस उत्थे तुसीं रखे दा। मुकर्रिरीन ने कहा कि मोदी हुकूमत का अगला निशाना पीओके को वापस लेना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। ये पाकिस्तान में जो हड़बड़ाहट है, हड़कंप मचा है, ये जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं, ये अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद जो नई संभावनाएं खड़ी होने वाली हैं उसको लेकर वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और आप समझ लीजिए, अगर हमने ये किया है तो जो बाकी बचा है वो भी कभी ना कभी करके ही देंगे। इस मौके पर मुस्लिम तबके समेत दीगर मजहबी और समाजी तंजीमों के सरबराहान को अपने मुताल्लिका शोबों में नुमाया काम अंजाम देने के एतराफ में एजाज से नवाजा गया। रैली में कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी के साबिक लीडर, एमएलसी और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हाजी इनायत अली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज दिल्ली से करगिल पहुंचने पर हजारों की तादाद में लोगों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। करगिल की सरहद
हंसकोट से लेकर करगिल तक हजारों लोगों ने उनका रैली की सूरत में इस्तकबाल किया। उनका हमरा बीजेपी के साबिक एमएलए सत्य शर्मा और कई दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे। हाजी इनायत का जिस तरह से इस्तकबाल है, इससे लगता है कि करगिल की सियासत में अब एक नया बहरान पैदा होने वाला है। दफा 370 की मनसूखी के बाद जहां मुख्तलिफ शोबा मुतासिर हैं, वहीं महकमे समाजी बहबूद से माहाना वजीफा हासिल करने वाले गरीब और मजबूर अफराद भी परेशान हैं। कुपवाड़ा में ऐसे काफ़ी अफराद वजीफे से महरूम हैं। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म करने के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रहने से सरकारी दफातर में भी कामकाज मुतासर हुआ है। जिस्मानी तौर पर नाक़िज़, उम्र रसीदा अफराद और बेमाए महकमे समाजी बहबूद से मिलने वाले माहाना वजीफे से महरूम हैं। इस वजह से वो काफी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इन अफराद का कहना है कि दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जनाब, इस वजह से आ गई, अपना मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपया महीना तो महीने रिलीफ, अब वो भी बंद हो गया। हम गरीब लोग का और खुद बीमार हैं, दवाई जुआ पैसा चार नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं 1 साल हो गया, मैंने इस दफ्तर में फार्म भरा है, अभी तक मुझे कुछ भी मिलने नहीं रहा है। रोज रोज मुझे कोई बचा नहीं, मुझे एक लड़की है वो भी बीमार है, कोई लड़का वड़का मुझे है नहीं है। यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट के आगे कि गरीब का क्यों नहीं मिल रहा है। मौसलाती निज़ाम बंद होने से कई मरकजी और रियासती स्कीमों पर अमलावरी में भी मुश्किलात दरपेश है। 1000 रुपया मिलता, ऐसा 1 साल हो गया वो भी बंद हो गया, कुछ नहीं मिलता। अब परेशान हाँ, बेटे जो बीमार हैं वो भी जाई पहले से। नेट बंद है, ना मोबाइल चलती है, ना पूरे कंप्यूटर चलता है, कोई नहीं चलता है। बोलते हैं गवर्नमेंट छोड़ता है 10,000 रुपया, 5,000, 4,000, मिला कुछ भी नहीं। फिर रेतस मज करनावन 4 चक्कर दपान गड़ाशन पोस यवान मे कमावन वोल कहां खुदायस बाज मे लगान रेतस 4,000 3,000 ये जंग कह दपान 15 दुह ईज 20 दुह ईज नेट बंद हड़ताल। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से फराहम की जा रही प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने में भी तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर महकमे के अफसरान का कहना है कि उन्होंने ये मसाइल हुक्काम की नोटिस में लाए हैं और जल्द ये हल होंगे। बस 4 दिन हो गए, इसमें से 10,700 लोग जो हैं जो इग्नॉप्स के तहत पैसे लेते हैं उनको पैसा रिलीज हो गया। इसके अलावा मेरे पास अभी 46,372 केस ऐसे हैं जो विडोज़ में आते हैं, ओल्ड एज में आते हैं और फिजिकली चैलेंज आते हैं। उनको बस विद इन फोर्टनाइट इनका पैसा जा रहा है। हमारी मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी से है जनाब रोहित कंसल साहब से, तो वहाँ पर भी हमें ये बताया गया कि पैसा रिलीज़ हो गया है। अब सिर्फ थोड़ा सा बैंकों में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी उन्होंने सॉल्व कर लिया। कुपवाड़ा में टोटल केसेस ये तकरीबन 27,500 कुछ केसेस हैं जो हमने गवर्नमेंट को भेज दिए हैं और इंशाल्लाह मीटिंग में भी ये मामला हुआ कि हम इनकी 100% कवरेज दे देंगे। हुक्काम ने स्कीमों से मुस्तफिद हो रहे अफराद से अपील की है कि वो आधार की जानकारी महकमे को जल्द फराहम करें। आधार के लिए जो 2013 या जो 2014 में जिन्होंने फार्म भरे थे, किसी किसी का आधार अभी बाकी है। उनसे मैं आपकी वजह से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अक्सर तो हमने ले लिए हैं, लेकिन कोई ऐसा भी शख्स है, कोई माँ है, कोई बूढ़ा है, कोई हमारा नातवान भाई है, उसने अभी आधार हमारे पास जमा नहीं किया है। तो ये गुजारिश है कि वो हमारे आधार लाएं, क्योंकि ये आधार जो है अब ये बैंक के साथ लिंक हो रहा है। दफा 370 की मनसूखे के बाद मवासलाती निज़ाम बंद होने की वजह से जहां तमाम शोबे मुतासर हो रहे हैं, वहीं सोशल वेलफेयर महकमे से माहाना उजरत हासिल करने वाले ये जिस्मानी तौर नाखेज अफराद और उम्र रसीदा अफराद भी मुतासर हो रहे हैं। इनका ये साफ कहना है कि इन्हें माहाना उजरत न मिलने की वजह से अब ये उस मुसीबत से जूझ रहे हैं कि इन्हें भीख मांगने पर ये लोग अब मजबूर हो चुके हैं। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जिला रामबन के बातली गांधरी इलाके में जमीन तनाज़े पर एक खानदान की आपस में हुई लड़ाई के दौरान एक 6 माह की लड़की का कत्ल हुआ है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घरेलू लड़ाई के दौरान लड़की के कत्ल के बाद लवाकिन ने पुलिस को इतला दी। जिला पुलिस रामबन की टीम मौके पर पहुंची और लड़की को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया।
यहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लड़की की वालिदा के मुताबिक लड़ाई के दौरान उसके शौहर और सास की भी मारपीट की गई। पुलिस ने धर्मकुंड पुलिस थाना में मामला दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। कस्बा शोपियां में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। जिला इंतजामिया ने पूरे जिले में राशन की फराहमी को यकीनी बनाया है। सितंबर के अलावा सरमा के लिए राशन को स्टॉक किया जा रहा है। डीसी शोपियां ने कहा कि जिले में राशन और दीगर अशिया खुर्दनी की कोई किल्लत नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, बट हमने पिछले अगस्त महीने की सारी डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंसमेंट से पहले ही कर दी थी, तो शुक्र अल्लाह हमें कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। इनफैक्ट इस महीने की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और कहीं भी किसी भी तरीके की शॉर्टेज, चाहे वो राशन की हो या एलपीजी की हो या केरोसिन या पेट्रोल की, ऐसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। अब अगर हो भी रही है तो वी आर एबल टू एड्रेस इट इमीडिएटली। और इसके साथ साथ क्योंकि अब विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है जल्दी, तो हमने विंटर स्टॉकिंग भी शुरू कर दिया। हमारे यहाँ 4 स्टॉकिंग सेंटर्स रहते हैं हर साल, तो उनके लिए भी हम जो डिपॉजिशन करनी है हमें उसमें, वो हमें FCI गोडाउन से आ रहा है। सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड बाय ऑल एस्पेक्ट्स एज फार एज राशन सप्लाई इज कंसर्न। वादी में गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हो गया है। इस बीच कस्बा पामपुर के सेमपुरा में वाक़े वाटर स्टेशन से टंगनार स्कीम के तहत लोगों को सप्लाई होने वाला पानी बिला खलल दस्तियाब रखा गया है। इस सिलसिले में जब AEE टंगनार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगरचे मवासलाती निज़ाम ठप होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, ताहम उन्होंने मुलाजमीन के अलावा ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी मैसर रखी थी। इसके ज़रिए मुलाजमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि महकमे PHE हमेशा से ही हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता है। हमने ये जो वाटर सप्लाई स्कीम टंगनार है, ये 24 आवर्स चलती है और हमने पूरी कोशिश की कि हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहे। हालांकि हमारा बहुत सारा स्टाफ साउथ कश्मीर में दूर दूर इलाकों से था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई इन दिनों में भी, और हमने इस वाटर सप्लाई को रुकने नहीं दिया और जितना हो सका हमने पानी अवेलेबल कराया लोगों को। जो कि कम्युनिकेशन गैप था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम आजकल सारा डिपेंडेंट है कम्युनिकेशन पे, मोबाइल फ़ोन पे। हमारा वाटर सप्लाई से कितना पानी जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये फ़ोन, और उस फ़ोन के बदले या कम्युनिकेशन के बदले हमको एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल रखना पड़ा या किसी बंदे को रखना पड़ा देखने के लिए कि जा रहा है पानी कि नहीं जा रहा है, और क्विकली वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई जैसे कि मोबाइल्स के थ्रू हो जाता था। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही इस टर्मोइल में। पटन के संगपुरा में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। अगरचे चंद रोज़ पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने नाला सिकनाग के सूख जाने और इलाके में पानी की किल्लत को लेकर खबर भी नशर की थी। मुतल्लिका महकमा जहां पानी की गाड़ी को इलाके में पीने के पानी की फराहमी के लिए भेज रहा है, लेकिन संगपुरा के लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से ये पानी की गाड़ी 10-15 रोज़ बाद इलाके में नज़र आती है, वो भी नेशनल हाईवे पर ही रुकती है। लोगों का कहना है कि नाला सुकनाग उनके लिए पानी का एक ज़रिया था, अब इस नाले के सूख जाने से उनकी मुश्किलात में और इजाफा हुआ है। लोग अब पीने के पानी के एक कतरे के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने मुतल्लिक़ महकमे से अपील की कि पानी की गाड़ी को संगपुरा इलाके में हर रोज़ भेजा जाए। आब गड 10-15 दिन बाज अवकात रेत सह हाईवे पे रोजान तक घर रटा आब बाकी सोरे इलाके चूल 1500-2000 चूल महलस मज रोजान यह सोरे गसान आब रोज ना सिंगपोरस योर कुन ना छान पोरिस टोटल ना आब कस खेम पत तुम चलो न्यूज मगर तम पे बाई दह 3 दह ड्राइवरस बरो ना खता कि ड्राइवरस बुत अफसर तेल दित पे वन तुम रटो 100 लीटर तुम रटो 500 लीटर क्या करो तिम 500 लीटर। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में कारकर्दगी का जायजा लिया और तरक्याती कामों की मुअय्यना वक्त पर तकमील पर जोर दिया।
इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मदरसा ज़ियाउल उलूम में एक प्रोग्राम में भी शिरकत की। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम में शुरका को ट्रैफिक कवायद के बारे में जानकारी दी गई। जैसे वहाँ रजौरी में रकीबा में वहाँ ये हेचरी बनाई है, पुंछ में भी यहाँ कार की एक हेचरी बना रहे हैं छोटी सी। तो हर एरिया में हम लोग एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरा हेल्थ केयर दे रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह, डोजिंग, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, और इसके साथ साथ हम लोग उनकी इनकम को इजाफा करने के लिए चाहे नाबार्ड के ज़रिए हो या डायरेक्टली हो या बैंक्स के ज़रिए हो या डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ये डेयरी यूनिट्स और दूसरे फिशरीज, पोल्ट्री और शीप यूनिट्स, जिससे उनकी इनकम में इजाफा हो सके। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान कई गाड़ियों को वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक कवायद की पासदारी करने पर जोर दिया। इस मौके पर मकामी अफराद ने पुलिस के इस इक़दाम की सताइश की और कहा कि रोड पर गाड़ियां खड़ी रहने से अक्सर ट्रैफिक जैम हो जाता है। कि कम से कम बाकी लोगों को पता चलेगा कि जो आदमी अगर ऑफिसर के साथ ऐसा होता है तो आम नागरिक जो है उसको भी कम से कम ये खौफ रहेगा कि गाड़ी जो रंग पार्किंग नहीं करी उससे दिक्कत आती है। जैसे इस रंग पार्किंग के बारे में ऑलरेडी जब हमारे आश्रम स्कूल में जहाँ पे आग लगी थी तो वहाँ पे रंग पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो रात को हमें वो फायर सर्विस की गाड़ी पहुँचाने में काफ़ी वक्त वहाँ पर लग गया। तो इसलिए ये ठीक है, इससे मैं खुश हूँ, ऐसा कोई नाखुशी नहीं है मुझे। गाड़ी ठीक है, रंग पार्किंग में थी तो उसमें कोई। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से सियाहती मकाम सनासर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का इनेकाद किया गया, जहां पर साफ सफाई की गई और स्वच्छता मुहिम के पैगाम को आम किया गया। साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात को भी उजागर किया गया और इसके इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया गया। इस हवाले से एडीसी ने मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को हलफ दिलाया। सनासर में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम भी चलाई गई। प्लास्टिक, पॉलीथीन व दीगर गंदगी को साफ किया गया। मुताल्लिक़ महकमे को इससे साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने पर जोर दिया गया। पूरा कोशिश की और जितना भी जहाँ ये प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको उठाया, कलेक्ट किया और उनको किसी दूसरी सेफ जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो जो इसके साथ जो दूसरा बड़ा माटो था कि बच्चों के अंदर ये जज्बा उभारा जाए कि अब प्लास्टिक के साथ बहुत हो गया, बड़ा लंबा हो गया। कटरा में फौज ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और TBIC के इश्तराक से उभरते कारोबारियों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। मुल्क भर से कई सरमाकारों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था ताकि शुरका को नए मौक़ों के बारे में मौसर तरीके से वाकिफ कराया जा सके। मेजर जनरल DS गिल ने अपने खिताब में कहा कि फ़ौज का मकसद जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाना और खित्ते की तरक्की करना है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो रोज़गार हासिल करने वाले बनने के बजाय दूसरों को रोज़गार देने वाले बने। में बेसिकली गुड है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और मतलब कि जेंट के जैसे कि मतलब कि बाहर सोचते हैं कि ऐसा है यहाँ पे कंपनीज नहीं आती, वो नहीं आती, तो उससे पूरा बढ़ेगा। और आर्मी के मतलब जैसे कि हर एक चीज़ में आगे बढ़ती है तो आर्मी को तो एक पता लगता है क्या कि वो हमारे साथ हमेशा खड़ी है हर एक कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमारी सरहद की रक्षा करनी हो, तो हमें कोई नया तरीके प्रोवाइड करने हो एम्प्लॉयमेंट के, यहाँ इनोवेशन के, तो इसके लिए मतलब कि इंडियन आर्मी को काफ़ी थैंक्स है। पहली बात तो जो इनोवेटिव आइडियाज़ वाला ये पहला प्रोग्राम रहा है। आज तक हम सद्भावना की तरफ ध्यान देते रहते, जिसके अंदर हम यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को बहुत तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। ये हमारा पहला स्टेप है। ये स्टेप से अब सक्सेस देखेंगे। आज प्रोग्राम हुआ है, कुछ दिन बाद इसका असेसमेंट करेंगे सक्सेस क्या हुआ है। लद्दाख की सेहत पर मबनी अंग्रेजी जबान का पहला मैगजीन रीच लद्दाख मंजर आम पर आ गया है। एक निजी होटल में इस मैगजीन की रस्म इजरा तकरीब मुनक्किद हुई। हालांकि रीच लद्दाख के नाम से 15 रोज़ा अखबार पहले से ही मौजूद है और खित्ते में मकबूल है, ताहम अब मैगजीन की इशाअत की गई है। लद्दाख खित्ते में सयाहत के वसी इम्कानात हैं। इस मौके पर लोगों ने सयाहती मैगजीन की इशाअत पर खुशी का इजहार किया। बानीपुरा गुरेज सड़क पर दही नाला के मकाम पर बेकन के जानिब से तामीर किया गया पुल लंबी ताखीर के बाद मुकम्मल हो गया है। वाज़ेह के पुल की अदम मौजूदगी से गाड़ियों को मौसम सरमा में नाले से होकर गुजरना पड़ता था। मकामी लोगों ने पुल का तामीराती काम मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने बेकन हुकाम से मुतालबा किया है कि जेट कुसी नाले पर जारी पुल के तामीराती काम में भी सूरत लाकर इस पुल को भी मुकम्मल किया जाए।
लोगों का कहना था कि कई साल कबल इस पुल का तामीराती काम शुरू किया गया था, ताहम बार बार इस पुल का तामीराती काम बंद रहा। इससे पुल अभी भी नामुकम्मल है। होगी खासकर बीकन हुकाम से कि जो जेडक्यूसी ब्रिज है विंटर के लिए उसका अक्टूबर नवंबर के बाद उसका चलना इतना दुश्वार होता है कि पानी जम के गाड़ियां चढ़ती नहीं हैं। स्नो कटर चेन लगा के भी गाड़ी उस ब्रिज को नाले को क्रॉस नहीं कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट से इस्तदा है कि बहुत जल्द इस ब्रिज को भी कंप्लीट किया जाए ताकि सम विंटर में स्पेशली आफ्टर अक्टूबर नवंबर से जो लोग चलते हैं गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाए। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के तनाजुर में लेह की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन तंजीमों ने LHDC की यूटी कमेटी के चेयरमैन को 20 नुकाती मेमोरेंडम हवाले किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर गुनजुंग ने कहा कि नई यूटी में समाज के हर तबके को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बीजेपी लीडर हाजी इनायत अली का लेह में एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया। हाजी इनायत अली ने PDP से बीजेपी में शामिल होने के बाद लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पार्टी वर्करों से भी खिताब किया। लेह में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ंस्कार को जिले का दर्जा देने की मांग की। LHDC काउंसलर सेरिंग लिप्पा ने निमो से दारचा पदम रोड की जल्द तकमील का भी मुतालबा किया। इस ज़मन में रियासती गवर्नर को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। बादल के अमेजन जंगलात में लगी आग पर काबू पाने में आलमी बिरादरी के रवैये के खिलाफ लेह में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया। तलबा ने प्ले कार्ड और बैनरों के जरिए भी अपना पैगाम आम किया। कांग्रेस सेवा दल के जिला सदर राजकुमार भगत ने सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट जारी करने में तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल न करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कजवानी चौक पोरमंडल मोड़िया फज्जटवाल में टोल प्लाजा कायम करने की मांग की। मोड़ में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि सांबा जिला में जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम ये पटली मोड़ में काम शुरू हुआ था टोल प्लाजा का, और बीजेपी के कुछ लीडरों ने उस टोल प्लाजा को तोड़ा था। और आज केंद्र में सरकार बीजेपी की है और वही टोल प्लाजा आज वहाँ पे बन रहा है। लोगों से अपील भी करती है कि सारे लोग सांबा के जितने भी हैं इकट्ठे होकर इस टोल प्लाजा के काम को बंद करवाएं। सनपुरा पामपुर में दरिया जहलम से टिप्परों के जरिए गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने का काम जारी है, जिसकी वजह से दरिया के दोनों अतराफ से बांध को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने इस हवाले से इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है।